दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के फ्रेशर स्टूडेंट ध्यान दें, जिन्होंने इस साल अभी नया एडमिशन लिया है। उनके लिए एक ज़रूरी सूचना। आपके पूरे साल में फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या होना है, कब कब होना है, उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आप इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी चीज़ें कब क्या करनी है, आपके पूरे सेमेस्टर में आपको 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है, जिसके लिए आप ध्यान से उन चारों चीज़ों को सुनें और देखें और समझें। और इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ में डाउट होता है तो आप मेरे दिए गए अब आपके 4 स्टेप में कौन कौन से स्टेप है, इसको आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट स्टेप है आपका स्टडी मटेरियल। आपको जो एनआईएस से किताबें दी जानी है, उसके लिए इस महीने सितंबर में आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट इसलिए कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको डेट और टाइम दिया जाएगा और कॉलेज का या सेंटर का एड्रेस दिया जाएगा जहां से आपको किताबें लेकर आनी है। ये इसलिए किया गया है कि पहले क्या होता था, बच्चे को पता लग जाता किताबें मिल रही है तो बच्चे जाते थे, इकट्ठी बहुत सारी भीड़ लग जाती थी। तो उस भीड़ को ख़त्म करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट सिस्टम दिया गया है। ये कई बच्चों को, फ्रेशर को नहीं पता। आपको स्टडी मटेरियल यानी कि अपनी किताबें लेने से पहले आपको एसओएल की वेबसाइट पे जाकर अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट के बाद उसमें आपको एक प्रिंट आउट लेकर आपको जाना पड़ेगा। वो प्रिंट आउट के अंदर आपको डेट, टाइम और सेंटर का नाम लिखा होगा कि कहाँ से आपकी किताबें आपको मिलनी है। तो ये आपने पहला स्टेप ये करना है। सेकंड स्टेप, आपकी जो क्लासेस है वह भी इस महीने से स्टार्ट हो जाएंगी और दिसंबर की 8 तारीख तक ये क्लासें चलेंगी। अब कोई कॉलेज जो रेगुलर लगाएंगे, कोई कॉलेज जो संडे सैटरडे लगाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए हो सकता है कि ऑफिशियली एनएस की एसओएल की वेबसाइट पे आपको एक डेट शीट दी जाए जिसमें आपको क्लासेस दी गई होंगी। अब आप में से जैसे कि बच्चे पीसीपी काउंसलिंग यानी कि आपकी, और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी वालों ने भी आपकी यही काउंसलिंग के लिए 15 सितंबर को अपने सेंटर रख दिए हैं, बना दिए हैं। आप एसओएल की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 15 तारीख काउंसलिंग सेशन रखा गया है फ्रेशर बच्चों के लिए। जिन बच्चों को फिर भी कोई डाउट है तो वो 15 तारीख में अपने काउंसलिंग सेशन में जाए। वहाँ पर जाकर जो भी उनके क्वेश्चन है, पूरे साल के बारे में जो आपका रूटीन है वो बताया जाएगा। और इसी तरीके से आपके क्लासेस का भी टाइम टेबल आपको एसओएल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपको स्टडी मटेरियल इस महीने में लेना है। सेकंड स्टेप में आपको क्लासेस जो है उसके बारे में करना है। थर्ड स्टेप आपका आता है ऑनलाइन असाइनमेंट, असेसमेंट जिसे आप बोलते हैं, वो असाइनमेंट होते हैं। आप सभी के दिसंबर की 9 तारीख से असाइनमेंट शुरू हो जाएंगे। उसकी डेट शीट भी आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में या नवंबर के एंड में आ जाएगी। ये असाइनमेंट भी आपके ऑनलाइन होंगे, जिसकी जानकारी आपको एसओएल की वेबसाइट से ही मिलेगी। लेकिन ये डेट कंफर्म कर दी गई है कि 9 तारीख से, दिसंबर की 9 तारीख से आपके ऑनलाइन असेसमेंट शुरू हो जाएंगे। थर्ड स्टेप आपको समझ में आ गया, आपके ऑनलाइन असेसमेंट होंगे जिसमें असाइनमेंट आपको करने होंगे। आपके सभी सब्जेक्ट के ऑनलाइन असेसमेंट होने हैं और असाइनमेंट आप मिस मत करना, नहीं तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा। कोई बच्चा ये सोचेगा कि असाइनमेंट से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में असाइनमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। सेकंड में आपका एग्ज़ाम आता है, फर्स्ट में असाइनमेंट आता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जहाँ जहाँ पे फॉलो हुई है सभी में असाइनमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी है। असाइनमेंट पहले करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम की डेट शीट आएगी। और एग्ज़ाम की डेट शीट के लिए भी आपको डेट दे दी गई है। 3 जनवरी से आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। इनके लिए आपको सेंटर आएगा, आपके किस कॉलेज में आपके पेपर होने। एसओएल के अंदर एक चीज़ अलग होती है, वो ये है कि गर्ल्स का सेंटर अलग होगा, बॉयज़ का सेंटर अलग होगा। बॉयज़ का सेंटर का टाइम अलग होगा। मान लो एक ही कॉलेज है
उसके अंदर 2 सेंटर हुए मॉर्निंग और इवनिंग। तो आपको अपने एडमिट कार्ड से चेक करना है कि गर्ल्स का मॉर्निंग में है या बॉयज़ का मॉर्निंग। आपके गर्ल्स और बॉयज़ के एक साथ सेंटर नहीं पड़ेंगे, दोनों के अलग-अलग होंगे। गर्ल्स के सेंटर में सिर्फ गर्ल्स आएँगी, बॉयज़ के सेंटर में सिर्फ बॉयज़ आएँगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। 3 जनवरी से आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू हो जाएँगे। एग्ज़ाम देते ही आपको अपने सेकंड सेमेस्टर की भी तैयारी करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दिए तो आप फ्री हो जाए कि अब हम जून जुलाई तक फ्री, नहीं। आपके मार्च से ही सेकंड सेमेस्टर का, फरवरी से ही, मार्च से ही सेकंड सेमेस्टर का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और किसी भी जानकारी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की कि स्टडी मटेरियल ऑनलाइन कैसे लेना है, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है, असाइनमेंट को कैसे करना है, इस चीज़ के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पे भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आपके फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ नोट्स मेरे पास है, आप में से जिन बच्चों को चाहिए वो मेरे नंबर पर संपर्क करें, आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।